इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, जो कि इस टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और बिटकॉइन एक बार फिर से ट्राई कर रहा है कि अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे। करंटली अगर हम चार्ट के ऊपर देखते हैं तो बिटकॉइन के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस एरिया के ऊपर हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारे पास बन जाता है $95,000 का एरिया। इस एरिया के ऊपर बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है और ये सपोर्ट होल्ड रहना बिटकॉइन के प्राइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। किसी भी सिचुएशन में अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगी वो हमें मिलेगी देखने को $92,000 के पास। इस एरिया के नीचे बिटकॉइन का प्राइस जाना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। अगर किसी भी सिचुएशन में प्राइसेस $92,000 के नीचे ड्रॉप होता है तो फिर अगर बिटकॉइन का प्राइस इसके नीचे सेटल होता है 92,000 के नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी दफ़ा इसके नीचे जा चुका है, लेकिन कभी भी हमने इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की हुई। तो अगर हम कैंडल क्लोज नहीं करते तो बिटकॉइन का प्राइस अगर नीचे जाता भी है तो कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन जब भी हम 92,000 $91,000 इसके नीचे कैंडल क्लोज करना शुरू करेंगे, डेली वाली और वीकली कैंडल, तो प्राइस जो है वो बेरिश मूवमेंट दिखा सकता है। ऊपर की साइड पे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी टाइम से बिटकॉइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, वो है हमारे पास $98,000 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाती है। $98,300 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। ये रेजिस्टेंस $98,300 से लेके हमें यहाँ ऊपर साइड पे जो है वो इस एरिया तक देखने को मिलती है, जो कि $99,000 के पास देखने को मिल जाती है। बिटकॉइन के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलता है वो 1,01,400 के पास अगेन हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर बिटकॉइन का प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर की साइड पे मूव होते हुए नज़र आ सकते हैं, जहां पे प्राइसेस $1,06,000 जो कि एक फाइनल एंड लास्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए हो सकती है। कभी भी हम अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक कर जाएंगे तो बिटकॉइन का प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ ज़्यादा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू नीचे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, प्राइस इस टाइम पे उसके बिल्कुल नीचे है। यही जो एक मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई है, एग्जैक्टली यही एक रेंज बन जाती है रेजिस्टेंस की भी, जो कि 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के पास है। और अगर हम 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्लोज करते हैं और 100 डेज़ की मूविंग एवरेज को ओपन हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 100 डेज़ मूविंग एवरेज के प्राइस एग्जैक्टली इस टाइम पे ऊपर की साइड पे ब्रेक करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बिटकॉइन का प्राइस किसी भी सिचुएशन में एक बार 98,500 राउंड फिगर में आप $99,000 का ले लें, $99,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन का प्राइस ब्रेक करता है तो ये काफ़ी अच्छा साइन हमारे लिए हो सकता है बिटकॉइन के प्राइसेस के लिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट आज इतना अच्छा परफॉर्म क्यों करती हुई नज़र आ रही है, तो इसके पीछे एक डेफिनेटली मार्केट की हर मूव के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रहता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो हमें पंप करती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज की जो मार्केट पंप करती हुई हमें नज़र आ रही है वो हमारे पास आ जाता है DXY डॉलर इंडेक्स, जो कि इस टाइम पे हमें डंप होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स जो है वो इस टाइम पे वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स के पास हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली है इस वाले एरिया के ऊपर। इस एरिया को डॉलर इंडेक्स ने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन इसके
नीचे ड्रॉप हुआ है और अगर इसी तरह से कंटिन्यूसली डॉलर इंडेक्स वीक होता हुआ हमें नज़र आता है, जहाँ पे अगर प्राइसेस जो हैं वो डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें और ज़्यादा नीचे जाते हुए नज़र आते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, जिसमें डेफिनेटली अगर डॉलर इंडेक्स और ज़्यादा वीक होता है तो प्राइसेस जो हैं वो नेक्स्ट जो प्राइसेस के लिए सपोर्ट होगी वो हमारे पास इस वाले एरिया के ऊपर आ जाएगी, जो 106.42 के ऊपर हमें देखने को मिलती है। और अगर इसको ब्रेक करके प्राइसेस जो है वो नीचे आते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साइन हो सकता है। डॉलर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे एग्जैक्टली 100 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर इसको सपोर्ट देखने को मिल रही है। और अगर हम 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को देखने की कोशिश करते हैं तो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज एग्जैक्टली इसी जगह पे आती है जहां से ये रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है। वहीं पे हमारे पास 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है वो हमें एग्जैक्टली देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे अगर डॉलर इंडेक्स और ज़्यादा वीक होता है तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साइन हो सकता है, प्राइसेस को काफ़ी अच्छा पंप जो है वो मिल सकता है। तो इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन के ऊपर लाजमी से क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।